आज मैं आप लोगों के साथ में बड़ा पाव की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ जो मैं घर पर बनाकर तैयार की हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसे बच्चे बड़े सभी लोग खाना पसंद करते हैं। ये रोड किनारे लोग बहुत ही चाव से खाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, जो कि घर पर बनाना भी बहुत आसान होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पहले बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 1 कप बेसन लिया है, उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और इसके बाद थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे। आप इस जगह पे थोड़ा हींग भी डाल सकते हैं, मगर आज हींग खत्म था तो मैंने हींग नहीं डाला है। तो अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बनाते हैं। घोल ऐसा बनाएंगे कि ना वो बहुत गाढ़ा रहेगा और ना ही बहुत पतला रहेगा। इस तरह का घोल रहे कि किसी भी चीज़ पे हम कोट करें तो ये आसानी से उसके ऊपर चढ़ सके। तो ऐसा ही घोल बनाकर तैयार की हूँ और इसे साइड में रख देते हैं। और चलिए इसके लिए पहले थोड़ा सा मसाला बनाकर तैयार करते हैं बड़ा बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि थोड़ा लहसुन ली हूँ, हरी मिर्च ली हूँ, अदरक ली हूँ। लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इसका टेस्ट ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे दरदरा पीस लेते, बहुत बारीक नहीं करेंगे। इसे दरदरा पीसने के बाद चलिए एक पैन चढ़ाई हूँ और इसमें पहले लाल चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो लाल चटनी ना इसकी बड़ा पाव का मेन पार्ट होता है। इसके बगैर बड़ा पाव खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए क्या की हूँ कि पैन में थोड़ा सा तेल डाली हूँ। फिर वो गड़ी वाला नारियल, जो सूखा नारियल आता है ना, उसे बारीक बारीक काट कर थोड़ा डाली हूँ। फिर लाल मिर्च डाल दी हूँ 5-6, तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे आप। जब ये थोड़ा भुन जाएगा तब इसमें हम 2 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे। ये चटनी को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, मगर मैं ये आसान वाली चटनी बना रही हूँ जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाता है और लगभग इसके लिए ज़्यादा कुछ हमें जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यह देखिए, लाल वाली मिर्च है, नारियल है और सफ़ेद वाला तिल है। अभी अच्छी तरह से भुन गया है तो इसको डायरेक्ट हम मिक्सी के जार में ही डाल देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा होगा, इसमें अभी और भी कुछ मिलाना बाकी है, तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और बड़े के लिए तब तक हम मसाला बनाकर तैयार करते हैं। तो इधर फिर उसी पैन को चढ़ा दी हूँ, उसमें तेल डाल दी हूँ, थोड़ा सा राई डालूंगी और इसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। फिर करी पत्ता डालेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मसाला हम नहीं डालेंगे। तो जब राई और जीरा और करी पत्ता चटक जाएगा तब इसमें हम जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा पीस कर तैयार किए थे ना, उस मसाले को डाल देते हैं और इसे भून लेते हैं। इसे खूब अच्छी तरह से इसका कच्चापन हमें निकाल देना भून कर। अगर इसका कच्चा कच्चा फ्लेवर आएगा ना तो फिर मसाले का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो इसे इतना भुनना और मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे, इसे जलने नहीं देना है। तो लगातार चलाते हुए इसको भून लेते हैं। जब ये अच्छी तरह से भुन गया है तो इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी डाल दी थी और हल्दी डालकर भी भून ली हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो आलू 5-6 आलू है उसे हाथों से फोड़कर इसमें डाल देंगे। बहुत बारीक इसके आलू को नहीं करेंगे और बहुत मोटा भी नहीं रखेंगे, लेकिन तो हल्का हल्का सा छोटा छोटा आलू का दाना रहता है ना, तो ज़्यादा ये मसाला मुझे तो पसंद आता है। तो ये देखिए, इस तरह से आप आलू को खूब अच्छी तरह से भून लेते हैं, इसको उलट पलट करके। और उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक डाल करके भी इसको 2-3 मिनट भून लेंगे। और आलू का मसाला को जितना अच्छा भूनेंगे ना, उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा, इसलिए आलू के मसाले को भूनना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, आलू का मसाला भी भुन गया है। अब इसको निकाल देते हैं एक बर्तन में और इसे ठंडा होने देते हैं। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि चटनी के लिए आगे और भी तैयारी करना था, उसे कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या किया, देखिए ये गोटा लहसुन ली हूँ, बिना छिला हुआ है, ये छिलका के साथ में। अब इसको क्या करेंगे ना, इस तरह से बेलन की मदद से या किसी भी भारी चीज़ से हम इस तरह से थोड़ा सा इसको हल्का हल्का सा फोड़ देंगे, जिससे कि इसको तेल में डालें ना तो ये पड़े नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मैं बेलन से इसको थोड़ा थोड़ा दबा दी हूँ और उधर में कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दी हूँ। और मिर्च को क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा चीरा लगा देंगे। अगर आप गोटा मिर्च भी तेल में डालेंगे ना तो ये उड़कर पड़ने का डर रहता है, फट जाता है मिर्च। तो इसे भी चीरा लगा दी और लहसुन को भी फोड़ दी। अब तेल गर्म हो गया तो इसमें लहसुन और हरी मिर्च को डालकर इसको तल लेते हैं। जब ये अच्छी तरह से तल जाएगा तब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से कभी भी आप जब भी तेल में तलना हो लहसुन या हरी मिर्च को, तो इसको आप ज़रूर फोड़कर या छोटे टुकड़े उसमें से काट लें, तभी तेल में डालें, वरना इससे हाथ पैर जलने का बहुत डर रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाहर की ओर उड़ता है। तो यहाँ पर अब इसको देखिए निकाल ली हूँ बर्तन में। तो इस तरह से ये चटनी के लिए ये भी मसाला तैयार हो गया है। ये भी जब तक ठंडा होता रहेगा
और अब क्या करेंगे, जो बेसन के घोल को बनाकर तैयार किए थे ना, उसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा जो रहता है उसको डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद उसी तेल में हम हाथ से ही देखिए इस तरह से छोटा 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 बूंद बूंद टाइप का गिरा ले, बेसन सेव टाइप का या बूंदी टाइप का, तो आराम से ये भी हमें चटनी में डालना है इसलिए। तो इस तरह से इसको भी डाल लेते हैं और डाल करके इसको भी उलट पलट कर क्रिस्पी होने तक हम इसको भी तल लेंगे। इसका सेब का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसको फिर हमें पीसना ही है। तो जैसा भी हो हाथ से ही छींटा डालकर हम इसको तल कर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये भी अच्छी तरह से तल गया है, तब इसे बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद ना बाहर निकालने के बाद इसको भी ठंडा होने के लिए हम अच्छी तरह से छोड़ देंगे। जब ये गरम गरम में आप पीसेंगे ना तो फिर ये क्या होगा, चिपचिपा जैसा हो जाएगा, पकड़ेगा आपका चटनी। और अगर अच्छी तरह से ठंडा होने पे पीसेंगे तो ये बिल्कुल खिला खिला जैसा चटनी बनकर तैयार होगा। तो अब देखिए जब तक सारा कुछ तैयारी हो गया तो अब क्या करते हैं कि बड़ा की तैयारी कर लेते हैं। तो बड़ा के लिए जो आलू का मसाला भी ठंडा हो गया तो उसे इस तरह से गोल गोल बना लेते हैं, एक बड़ा नींबू के शेप में। आप अपने हिसाब से उसको बड़ा छोटा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको बनाकर गोल गोल रेडी कर लिया और बेसन में ही इसे डाल दे रही हूँ। और डालकर देखिए अच्छी तरह से बेसन में इसको कोट कर लेंगे और इसके बाद तेल में डालकर तलेंगे। तो इसे एक बार में कढ़ाई में जितना आ जाएगा, 2 3 4 5 जो भी आ जाए, जिस तरह से आप तेल डालें उतना डालेंगे और डालकर इसको उलट पलट कर हम सुनहरा होने तक तल लेते हैं। तो बड़ा भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बड़ा को निकाल रहे हैं और ये कितना अच्छा बड़ा बनकर तैयार हुआ। और इसके लिए बड़ा पाव बनाने के लिए ना हम बड़ा जो बनाएंगे इसे गोल गोल बनाएंगे, इसे चिपटा नहीं बनाएंगे। चिपटा बनाएंगे तो ये फिर आलू चॉप की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जिसमें सुविधा हो आप चपटा भी बना सकते हैं, घर में बनाना है, खाना है हमने, तो इसलिए। लेकिन बड़ा पाव जो बनता है तो उसमें जो बड़ा रहता है वो गोल गोल रहता है। तो इस तरह से देखिए सेकंड बैच को भी डाल ली हूँ और सेकंड बैच का भी तलकर बाहर निकाल ली हूँ। तो ये सारा बड़ा बनकर तैयार हो गया। अब चलिए चटनी को बचा हुआ था उसे हम पूरी अच्छी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो जो नारियल डाली थी, मिर्च और तिल डाली थी, उसमें थोड़ा नमक डाल दी और जो लहसुन को तल कर रखे थे उसको डाल लेंगे। और इसके बाद जो सेव अभी तले थे ना, बेसन का चुरमुरा बोलिए या फिर सेव बोलिए, बूंदिया बोलिए, उसको डालकर अब थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। इस तरह से देखिए आप प्लेट में, मैंने मिक्सी के प्लेट से ढाल दिया इस प्लेट में। तो इस तरह का ये चटनी बनकर सूखा भी तैयार हो गया। आप ये चटनी को ना बहुत कुछ में यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। किसी तरह का कोई चाट वगैरह बनाए उसमें भी डाल सकते हैं, फिर आलू पराठा वगैरह के लिए मसाला तैयार करें उसमें भी डालकर खा सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो अब चलिए बड़ा को बना कर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से पाव को बीच से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद इसमें हरी चटनी, लाल चटनी को डालेंगे। फिर बड़ा को दूसरे साइड चिपका देंगे या फिर दोनों साइड आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। फिर इसमें देखिए वो लाल वाला चटनी जो सूखा चटनी है उसे रखेंगे। अच्छी तरह से आप चटनी डालिए। मार्केट में तो बड़ा पाव खाने से ना बहुत थोड़ा थोड़ा ये चटनी डालते हैं, तो जिससे उसका बहुत अच्छा टेस्ट पता नहीं चल पाता। मगर हम घर में बना रहे हैं तो अच्छे से इसमें चटनी वगैरह सारा सामान को डालते हैं ना, तो मार्केट से भी ये अच्छा लगता है घर में खाने में। तो मैं तो इसे अक्सर घर पर ही बनाकर तैयार करती हूँ। तो उसी तरह वो चटनी रखी हूँ, फिर बड़े को रख दी, फिर मसाला डाली हूँ, फिर वो चुरमुरा बेसन का जो बनाई और एक हरी मिर्च डाली और इसको इस तरह से दबा देंगे। तो ये बड़ा पाव बनकर देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से आप भी बड़ा पाव बनाकर तैयार कीजिए, घर पर खाने में बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। तो एक और मैं बनाकर आपको दिखला रही हूँ। इसी तरह से ब्रेड को फिर बीच से कटिंग करेंगे, मीठी चटनी, हरी चटनी को लगा लेंगे और लगाने के बाद ब्रेड को आपस में चिपका देंगे। फिर इसके बाद उसमें हम मसाला डालेंगे, चटनी डालेंगे लाल वाला। फिर उसके बाद बेसन का चुरमुरा डालेंगे, एक हरी मिर्च, अगर बड़े के लिए दे रहे हैं तो हरी मिर्च तला हुआ है उसे डालकर रख देंगे और इस तरह से बड़ा पाव बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग तो बड़ा पाव आज एंजॉय करते हैं। अब आप लोग भी एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।